Hi everyone, welcome back. So in this video, we'll discuss about V2 Retail का business model and we'll discuss कि V2 Retail की growth story intact है और उस पर डेंट पड़ गया है बिकॉज अगर आप देखोगे काफी ज्यादा नॉइज है मार्केट में कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इनका कम है। डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या मेट्रिक है एंड क्यों इम्पैक्टेड है। सो एवरीथिंग लेट स्टार्ट। सो अगर आप देखोगे V2 रिटेल का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है स्टिल पॉजिटिव 11-12% का। ऑल्दो मार्केट में मैसिव फॉल चल रहा है बट यूटिलाइज दिस टाइम टू स्टडी द कंपनीज जहां पे कुछ अच्छा वर्क हो रहा है। बिकॉज अगर मार्केट सुनर और लेटर ऊपर जाएगा उसमें कोई डाउट नहीं है। सो वो कंपनीज प्रायोरिटी पे रहेंगी जहां पे कुछ अच्छी डेवलपमेंट है, जहां पे ग्रोथ आ रही है एंड जिनके बिजनेस मॉडल थोड़े अच्छे हैं। सो इन लास्ट 1 ईयर V2 रिटेल का रिटर्न पॉजिटिव है एंड इसके पीयर्स कौन कौन है। बजाज स्टाइल, ये ईस्ट साइड बेस्ड है कंपनी, इसका 1 ईयर का रिटर्न 4% है। देन ट्रेंट, इसका एक टाइम था यूफोरिया में बहुत अच्छा चल रहा था एंड बिजनेस अच्छा है, जूडियो के स्टोर्स आप देखोगे चल रहे हैं बट वैल्यूएशन इतने ज्यादा मिल गया था कि आज जस्टिफाई नहीं कर पा रहे एंड ग्रोथ खत्म हो चुकी है। सो 1 ईयर का रिटर्न इज -30%। इफ यू लुक एट विशाल मेगामार्ट, इनका 1 ईयर का रिटर्न 2% है एंड वी मार्ट, इनका 1 ईयर का रिटर्न -30% है। सो ये सारे सिमिलर बिजनेस मॉडल है, कोई थोड़ा प्लस कोई थोड़ा माइनस, बट 1 ईयर का रिटर्न बेसिस पे देखोगे तो लाइक V2 रिटेल स्टैंड आउट करता है +11%, बाकी सबकी हालत ज्यादा खराब है। ऑल द बजाज स्टाइल एंड विशाल मेगामार्ट अच्छी कंपनीज है। सो आई विल ऑल्सो डू अ पीयर टू पीयर एनालिसिस ऑफ द एंटायर सेक्टर इन अ डे और टू, बट आज फोकस वुड बी ऑन द V2 रिटेल। सो V2 रिटेल का अगर आप देखोगे ये फास्ट फैशन अपैरल्स में है, इनके इस टाइप के स्टोर्स होते हैं। सो ये कौन सी मार्केट को कैटर करते हैं? सो लोअर स्ट्रेटा। सो इंडिया का 80 करोड़ जो जनता है वो मतलब इतनी महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती, उनका पर कैपिटा इनकम कम है। सो ये कॉन्सेप्ट मतलब सबसे पहले ट्रेंड ने दिखाया था कि एक अच्छा एसी मतलब मॉल टाइप कॉम्प्लेक्स ऑप्शन देना जहां पे एक अच्छा यूजर को शॉपिंग एक्सपीरियंस करना जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से शॉपिंग करता है। तो ये वर्क कर गया एंड आज सारी कंपनीज इसमें एंटर कर चुकी हैं, नॉट जस्ट इन द ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड भी ये मॉडल फॉलो कर रहा है बिकॉज बहुत इजी है इसको रेप्लिकेट करना, इतना ज्यादा टफ नहीं है मॉडल को रेप्लिकेट करना। सो अभी जो पीपीटी एंड कॉन कॉल डाटा आई एम रेफरिंग, वो आप कैसे देख सकते हो? सो आप फाइलिंग्स में आके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड कॉन्फ्रेंस कॉल एंड ट्रांसक्रिप्ट से आपको एक्सेस हो जाएगा। सो लाइक आई एम शोइंग द डेटा जो कंपनी अपलोड करती है। लेट स्टार्ट विद इनके स्टोर काउंट का अगर देखोगे, सो 294 है, 294 अप्रोक्सीमेटली 300 स्टोर्स हैं एंड मेजरली नॉर्थ बेस्ड कंपनी है। यूपी में 50, बिहार में 48, ओडिशा 32, एमपी 22। सो अभी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नॉर्थ में, बट अभी पैन इंडिया प्लेयर बन रहे हैं। इट्स नॉट दैट इजी, अभी साउथ में इनका लाइक बहुत कम स्टोर्स है, नेग्लेजेबल आई वुड से। लेट्स सी साउथ में कैसे एक्सपेंशन होता है, बट नॉर्थ की मार्केट भी ऑलरेडी बहुत बड़ी है। देन आते हैं इनके की मेट्रिक्स क्या होते हैं कुछ जो ट्रैक करने होते हैं। एंड आई वुड से इस जो अभी इकोनॉमी की हालत खराब है, आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए सेक्टर क्यों अच्छा कर रहा है। बिकॉज इकोनॉमी की जब इतनी हालत खराब है तो लोग अफोर्डेबल साइड ही प्रेफर कर रहे हैं चीजें। एंड ये लोग बिल्कुल मतलब अगर आप इनका एवरेज सेलिंग प्राइस एक आइटम कितने का बिकता है, सो 360 का, ये दिसंबर क्वार्टर का नंबर है तो थोड़ा अच्छा होता है। बट अगर आप एवरेज देखोगे 300 330 का है। सो इतना सस्ते उसमें ये लोग टारगेट कर रहे हैं तभी ये मार्केट चल रही है। या तो बहुत बॉटम वाली चल रही है, ये बहुत लग्जरी वाली, पूरा मिड वाला सेगमेंट इंडिया का इंपैक्टेड है। जीडीपी ग्रोथ पे भी डेंट आ रखा है। वो अभी आपको नंबर देख के अच्छा लग रहा होगा बट आई हैव डिस्कस की नॉमिनल जीडीपी वाला थिंग। इफ यू हैवंट वॉच्ड यू कैन चेक आउट माय वीडियो। सो इंडिया की इकोनॉमी की हालत खराब है बट ये सेक्टर इज डूइंग गुड बिकॉज ये बॉटम स्टार्टअप कैटर करता है। तो अब आते हैं लाइक एवरेज सेलिंग प्राइस, वी हैव टू सी कि जो एक आर्टिकल ये लोग सेल कर रहे हैं ऑन एन एवरेज उसका प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। सो इनके क्या मेट्रिक्स होते हैं? एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ना, देन ज्यादा प्रोडक्ट सेल करना एंड अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना। ये दो तीन मेट्रिक्स हैं दैट यू हैव टू ट्रैक। सो एवरेज सेलिंग प्राइस इफ यू विल सी, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज 343, अभी ये 363 है। सो इंच अप हो रहा है एंड इसका ग्रोथ अच्छा होना चाहिए तभी ओवरऑल कंपनी पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, जब भी हमने रिटेल कंपनीज को डिस्कशन करा है, दैट इज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। इसका मीनिंग क्या होता है कि आपके लाइक लेट मी टेल यू विद द कंटेक्स्ट ऑफ V2 रिटेल।
सो वीटू रिटेल की कॉन कॉल में हाईलाइट करा था, ये वही स्टोर्स को काउंट करते हैं इन द सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ मैट्रिक्स जिनका एक फाइनेंशियल ईयर पूरा हो चुका है। सो दैट मीन्स जो स्टोर्स 31 मार्च 2024 से पहले ओपन हुए हैं, उनको FY25 एक पूरा फाइनेंशियल ईयर मिला है। सो लास्ट 2 साल में जो स्टोर्स ओपन हुए हैं, आई वुड से 18-19 मंथ्स में, वो स्टोर्स न्यू स्टोर्स है, उससे पहले वाले ओल्ड स्टोर्स है। सो इन दिस केस क्या होता है कि जो ओल्ड स्टोर्स हैं, आपकी उनकी क्या ग्रोथ रेट है, आप नए स्टोर्स को हटा दो। सो अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर 0% है, दैट मीन्स कि आपके पुराने स्टोर्स का कुछ ग्रोथ नहीं है, जो भी ग्रोथ आ रहा है वो नए स्टोर से आ रहा है। सो अगर आप नए स्टोर्स ऐड करना बंद कर दोगे, जो नंबर एसएसएसजी है वही आपका सेल्स ग्रोथ होगा। इन केस ऑफ वी टू रिटेल इनका सेम लाइक जो ग्रोथ है रेवेन्यू का 60% है, बट इफ विल सी जो इनका Q3 FY26 का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, दैट इज जस्ट 2%। आई विल टेल यू कि कुछ इम्पैक्ट था दुर्गा पूजा का, वो नॉर्मलाइज कर दो तो 10% के अराउंड आता है। इफ यू सी द 9 मंथ नंबर 9% है। सो दैट मीन्स इनके पुराने स्टोर से ग्रोथ नहीं आ रहा। रीजन मैनेजमेंट ने जो दिया कि इनके ओल्ड स्टोर्स मैच्योर हो चुके हैं, एंड अब जो नए FY25 में जो स्टोर्स ओपन हुए थे, जब 1 अप्रैल न्यू क्वार्टर स्टार्ट होगा, तो जो FY25 के स्टोर्स है वो अब ओल्ड स्टोर्स में कैटेगराइज हो जाएंगे। एंड देन एज पर मी कि इनका SSSG ठीक आना चाहिए, बिकॉज इनका पहले सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 30% आता था, बट नाउ इट्स कमिंग डाउन। सो ये ट्रैक करना है, ये नंबर अच्छा ऊपर होना चाहिए। इट शुड नॉट बी समथिंग खाली न्यू स्टोर से ग्रोथ आ रहा है। ये जिसको नहीं समझा एक बार रिपीट कर लेना, इट माइट बी बिट कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देन इनका सारा ग्रोथ 50% का वॉल्यूम ग्रोथ है। सो इधर प्राइसिंग पावर नहीं है, बिकॉज इतने प्राइस सेंसिटिव मार्केट में काम कर रहे हैं। सिर्फ वॉल्यूम बल्क का गेम है, जितने ज्यादा कपड़े बेचोगे उतना ज्यादा कमाओगे, रादर देन एक कपड़ा महंगे प्राइस पे। वो बहुत डिफिकल्ट है इस इंडस्ट्री में करना। देन इन केस ऑफ रेवेन्यू, सो आपको प्री इंडियस के नंबर्स देखने हैं। इन केस ऑफ ऑल द रिटेल कंपनीज, आई हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम्स, यू कैन चेक द माय प्रीवियस वीडियोस। सो नॉट आपको नॉर्मल नंबर्स नहीं देखने, दैट वोंट गिव यू द राइट पिक्चर। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखोगे, ईयर ओवर ईयर ग्रू बाय 57%, एंड इनका जो एबिटा है वो 50% से ग्रो करा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 59% से। सो नंबर अच्छे हैं, नो डाउट। 9 मंथ में रेवेन्यू ग्रोथ 64% है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 89% है। सो 50+% से ग्रो कर रहे हैं, एंड आगे का गाइडेंस भी 50+% है। नंबर्स आर इंटैक्ट, नो डाउट इन इट। अभी इकोनॉमी का कंडीशन इतना खराब है, मार्केट पिट रहा है, बट स्टिल दे आर एबल टू डिलीवर वेरी गुड नंबर्स। सो अब आते हैं कि लाइक कॉन कॉल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होती हैं। सो इफ यू हैवंट लिसन द कॉन कॉल, आई विल टेल यू इंपॉर्टेंट चीजें जो डिस्कस हो रही हैं। एंड कॉन कॉल को सुनना या रीड करना, बट यू हैव टू डू इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट कंपनी। इधर कोई एआई का मतलब वो मत करना कि एआई से समझ लिया, अदरवाइज आपको कन्विक्शन नहीं आएगा। सो इन्होंने क्या गाइडेंस दिया कि 8 to 10% के इनके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहेगा। ये लास्ट कपल ऑफ ईयर से 8 to 10 बोलते हैं, बट 25-30% कर रहे थे। सो आई वुड से इनका नंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में Q1 जो स्टार्ट होगा, SSSG अप होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत है। बिकॉज इट्स समथिंग कि आपके पुराने स्टोर से कोई ग्रोथ नहीं आ रहा, सारा ग्रोथ नए स्टोर से आ रहा है। एंड दे हैव गाइडेड कि 150 स्टोर्स ओपन करेंगे, दैट इज 30% से स्टोर ऐड करेंगे, एंड कंटिन्यूस इस रेट पे करते रहेंगे। ये सब मैं नहीं बोल रहा, ये सब मैनेजमेंट ने बोला, दैट आई एम जस्ट टेलिंग टू यू। तो एंड देन दे हाईलाइटेड कि इनके जो ओल्ड स्टोर्स होते हैं ना, उनका सेल्स पर स्क्वायर फुट एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है कि आपके कितना रेवेन्यू है एंड कितना एरिया है। सो एक स्क्वायर फुट से आपको इनको 1200 रुपए अप्रोक्सीमेटली आता है ओल्ड स्टोर से, जो स्टोर्स पुराने हो चुके हैं। एंड नए स्टोर से नंबर आता है 700 समथिंग। सो नए स्टोर 700 से 1200 तक की जर्नी ट्रैवल करते हैं 1-2 साल में, बिकॉज एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर कोई नया स्टोर खुलता है, उधर फुटफॉल इंक्रीज होता है विद टाइम, एंड आप ज्यादा प्रोडक्ट सेल करते हो, सो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। सो ऑन एन एवरेज इन्होंने हाईलाइट करा है कि हम नए स्टोर्स 50% से ऐड करेंगे, डिस्पाइट दैट हमारा सेल्स पर स्क्वायर फुट 1000 रहेगा, विच इज अ फाइन नंबर आई वुड से। एंड यही जर्नी में पैसा बनता है कि 700 रुपए की सेल्स पर स्क्वायर फुट वाली चीज जब 1200 जाती है, तो बेनिफिट होता है। एंड अभी जो FY25 के जो स्टोर्स ऐड हुए थे, जिनका भी सेल्स पर स्क्वायर फुट अप्रोक्सीमेटली 700-800 रुपए है, जब वो ओल्ड ओल्ड स्टोर्स में जाएंगे, तब
वो 700 से जब 1200 होंगे तब आई थिंक सो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इंप्रूव होगा। ये थोड़ा-सा ट्रिकी लग रहा होगा पार्ट, बट एक बार रिपीट करोगे यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देन दे हैव हाइलाइटेड कि इनके एबिटा मार्जिन्स जो हैं, ये लोग ना फोकस कर रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन ज्यादा इंप्रूव ना करें, एबिटा मार्जिन इंप्रूव करें, बिकॉज इस मार्केट में कट थ्रोट कंपटीशन है एंड जीएसटी का बेनिफिट हो ये लोग पास करेंगे। कोई भी बेनिफिट होगा रॉ मटेरियल में दे हैव प्लान कि हम पास करेंगे एंड ये लोग अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाएंगे, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ और आई वुड से सेल्स पर स्क्वायर फुट ज्यादा सेल करेंगे, वहां से इंप्रूवमेंट करेंगे एंड अपने खर्चे कम करेंगे, बिकॉज यहाँ पे इंटेंस कंपटीशन है। सो इफ यूल सी दे हैव हाइलाइटेड कि इनके जो 304 स्टोर्स हैं, उनमें से 20 स्टोर्स ये हैं जहां पे कोई ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इनके आसपास नहीं है, बाकी सब जगह अनऑर्गेनाइज्ड भी है। सो कंपटीशन बहुत है एंड ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो एक हाई एंट्री बैरियर हो। इट्स समथिंग कि वॉल्यूम पे काम चल रहा है इधर। देन यस, अब अभी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स। देन द थोड़े नेगेटिव और रिस्की थिंग्स क्या है कि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है इन माय कोर्सेज एंड माय वीडियोस एज वेल। सो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी, जो नेटवर्थ पे आप कितना पैसा कमा रहे हो या शेयर होल्डर की वेल्थ पे कितना पैसा कमा रहे हो, दैट इज 24.5%। एंड ये लोग ग्रो करते 50% से। सो इनका शॉर्टफॉल रहेगा 24% से, आपको प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, बट आप लाइक जो सेल्स का ग्रोथ है वो 50% से कंपनी ग्रो कर रही है। सो बीच का जो शॉर्टफॉल है वो कैसे मीट होगा? दैट्स व्हाई दे आर रेजिंग द फंड्स। 400 करोड़ का इन्होंने फंड रेज करा है। सो इनको ये नीड रहेगा। तो इनका ग्रोथ स्टोरी तब तक चल रहा है जब तक इनको फंड रेज होता रहेगा, जब तक इनको पैसा मिलेगा। सिमिलर थिंग इज विद बजाज स्टाइल, उन्होंने भी क्यूपिड से पैसा रेज करा है। अगर इनको पैसा नहीं मिलेगा सो एंटायर पूरा ग्रोथ खत्म हो जाएगा। दैट्स अ रिस्क यू हैव टू ट्रैक। ऑल्दो अच्छा काम कर रहे हो तो मिलता रहेगा, बट कई बार बाजार इतना खराब होता है कि कुछ नहीं मिलता, वो एक रिस्क है। देन देयर इज अ नेट वर्किंग कैपिटल डेज। सो आपका पैसा कितने दिन तक फंसा रहता है आपके बिजनेस में? सो नंबर इज अराउंड 70 डेज। ये अप हुआ 37 डेज से, बिकॉज इन्होंने क्या करा है कि अपने जो जिनको ये लोग पेमेंट पे करना होता है, जिनको लेकिन के जो सप्लायर्स हैं उनको ये लोग पहले पेमेंट कर रहे हैं, बिकॉज ये 1.5 से 2% का डिस्काउंट लेते हैं। सो इनके ग्रॉस मार्जिन में 1.5 से 2% का इंचअप है, बिकॉज ये लोग डिस्काउंट मतलब लेट्स से इनको किसी को 100 रुपए देने हैं, दे से कि आज ही हम देंगे तो 98.5 देंगे रादर देन 100। सो इनके ग्रॉस मार्जिन इसलिए भी इंचअप है, बट बिकॉज ऑफ दैट इनको आज आज ही ज्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट होता है। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग कि प्रॉफिट अच्छा दिखता है, मार्जिन अच्छे दिखते हैं, बट वर्किंग कैपिटल डेज अगर बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आप जितना ज्यादा ग्रो करोगे आपको और ज्यादा फंडिंग लगेगा, मतलब और ज्यादा आपको बोरो करना पड़ेगा, डेट रेस करना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट सेड कि अभी आगे जाके नॉर्मलाइज हो जाएगा। अभी दे यूज दिस पैसा जो फंड रेज हुआ था टू गिव द प्री पेमेंट टू द सप्लायर एंड मार्जिन इंप्रूव करने के लिए। सो ट्रैक करना है, दीज आर नॉट द गुड थिंग्स कि नेट वर्किंग कैपिटल डेज आपके बढ़े। देन आते हैं डीआईज होल्डिंग पे। सो कंटिन्यूअसली शेयर इंच अप हो रहा है, लास्ट 8-9% का स्टेक होल्ड करते हैं। डीआईएस अभी रिसेंटली एंटर हुए थे इस कंपनी में, तो अभी सही चल रहा है, इट्स समथिंग ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। देन वैल्यूएशन पे आते हैं। बहुत लोग इस कंपनीज का वैल्यूएशन गलत करते हैं। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो स्क्रीनर पे दिख रहा है 46, एंड इनका मार्केट कैप है 6900 करोड़। सो आई शोड यू इनका जो 9 मंथ का प्रॉफिट है। इफ यू सी द रन रेट, जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है फॉर द 9 मंथ FY 26 इज 137 करोड़। सो ऑलमोस्ट 45 करोड़ की रन रेट पे चल रहे हैं लोग। 45 into 3 इज समथिंग 135 करोड़ का। एंड पूरे साल का ये बहुत मोटा मोटा बात करो 180 करोड़ कमा लेंगे। सो 6900 करोड़ जो अभी इनका मार्केट कैप है डिवाइड बाय 180 करोड़। सो दैट मीन्स 38-39 का लाइक ट्रेलिंग 12 मंथ्स, और यू कैन से 1 ईयर फॉरवर्ड, नॉट 1 ईयर फॉरवर्ड, ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स यू कैन काउंट। सो 37-38 का भी पी है। अगर इफ यूल सी इनका फॉरवर्ड पी निकालोगे, सो 38 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, सॉरी डिवाइड बाय 1.5। अगर ये लोग 50% ग्रो करेंगे नेक्स्ट ईयर, अगर इनका प्रॉफिट लाइक 50% से ग्रो करेगा, सो 1 ईयर फॉरवर्ड पी इज 25। सो आई वुड से वी डिस्कस्ड अबाउट द नेगेटिव थिंग। कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ इंटैक्ट है, इट्स समथिंग दो तीन कंसर्न्स है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का जो नंबर कम आया, आई हैव टू सी कि नए फाइनेंशियल ईयर से ठीक होता है कि नहीं, फर्स्ट थिंग। देन इनका नेटवर्किंग कैपिटल डेज का, देन एक जो ये फंड रेस का चलता रहता है,
सो इट्स अ गुड डील, वैल्यूएशन अच्छे हैं, बट इट शुड बी समथिंग ट्रैक करके चलना है। इसको आप ब्लाइंडली नहीं छोड़ सकते कि हाँ ये बस चलता रहेगा चीजें। एवरी क्वार्टर यू हैव टू ट्रैक क्या चल रहा है इन द कंपनी। सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी। स्टोरी इज इंटैक्ट, देयर इज नो डाउट इन इट, बट यू हैव टू बी वॉचफुल विद द स्टोरी। इट्स नॉट समथिंग अ ब्लाइंड स्टोरी की बस चलता जा रहा है। ऑल्दो सेक्टर में ग्रोथ है, नो डाउट इन इट। Beyond this, if you have any questions, do let me know in the comment section. I will answer them. Thank you.